जैसा कि आजकल मार्केट में आईडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके सबसे बड़े 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है, कोई भी जॉइनिंग, कोई भी एनुअल फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उससे भी ज़रूरी बात ये है, जब आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने जाएँगे, बिल्कुल साफ-साफ लिखा रहता है कि भाई इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे मज़े वाली बात है। लाइफ टाइम फ्री, बिना इनकम प्रूफ का क्रेडिट कार्ड। तीसरी सबसे ज़रूरी बात ये 10x रिवॉर्ड पॉइंट भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर मिल जाता है। अब समझने वाली बात ये, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई आखिरकार करना कैसे है। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल से आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। लेकिन अगर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई हमें आईडीएफसी बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, आपने तो मिलेनियम क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दिया है। आईडीएफसी बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है उन सबको अप्लाई करने का प्रोसेस आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे होंगे, इस लिंक पे क्लिक करके अगर आप जितने भी क्रेडिट कार्ड के लिए 2 क्रेडिट कार्ड या 4 क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, सारे क्रेडिट कार्ड दिखा दिए जाएंगे। उनमें से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके अपनी केवाईसी आप कंप्लीट करके क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए मुझे कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप ही क्रेडिट कार्ड दिखा दिए जाएंगे। फिलहाल क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया उस पर आप क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे, नीचे पिन कोड एंटर कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपसे यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि भाई आप करते क्या हो, एक सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, या आपका कोई प्रोफेशनल कुछ काम है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपकी कंपनी, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं पे सैलरी सेलेक्ट करता हूँ, भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपनी कंपनी का नाम डाल देना है। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करता हूँ, मेरा कोई बिजनेस, कोई शॉप वगैरह होगा, मैं उसका यहाँ पे नाम एंटर कर दूंगा। इसके बाद नेट मंथली इनकम जो भी मेरी होती होगी मैं उसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब इसके बाद जो आता सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ऑलरेडी हैव ए क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर ये पूछा जाता है क्या आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो आपको सिंपल से टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको बताना पड़ेगा भाई कौन सी बैंक आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है कौन सा वेरिएंट है, जैसे आता नहीं मनी बैक क्रेडिट कार्ड, सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, तो आपको उसको वहां पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इससे आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिल जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड ये वाला मिलेगा आईडीएफसी बैंक वाला, तो इसमें मेन फायदा ये रहेगा कि आपको कार्ड टू कार्ड के भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला फायदा ये होता है। दूसरा फायदा ये, अगर मान लीजिए आप जिस क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए हुए तो 70-80 हजार रुपए तक की लिमिट आपको इस क्रेडिट कार्ड की भी मिल जाती है, और आपको ज्यादा केवाईसी वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपसे यही कहूंगा, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा डिटेल डाल लीजिएगा ताकि कार्ड टू कार्ड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूव मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए, जैसे मैंने भी अनटिक कर दिया। सिंपल से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब हमने अपना पैन कार्ड, अपनी सारी डिटेल डाल दी, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिखा दिया जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देखेंगे यहाँ पे मिलेनियम क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है, और ऊपर तरफ बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया है भाई नो इनकम प्रूफ रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हमें जो क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है हमारे सिविल स्कोर के बेसिस पे दिया जा रहा है, इसलिए हमसे यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है। अगर ये मेरा सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता, क्या पता हमसे इनकम प्रूफ भी मांगा जाता, या फिर हो सकता था अगर सिविल स्कोर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता तो हमें यहीं पर एफडी वाला क्रेडिट कार्ड सजेस्ट किया जाता और हमें एफडी वाला क्रेडिट कार्ड लेना पड़ता। एफडी वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको और भी जानकारी शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं है, क्रेडिट कार्ड लिमिट 50,000 रुपए दी गई है। सो मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, सारे बेनिफिट को आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। फिलहाल हमें इस क्रेडिट कार्ड को लेना है, सिंपल से गेट योर कार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, मदर का नेम एंटर कर देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके क्या है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, एक पर्सनल ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। करंट टाइम में आप जहाँ पर भी रहते हो उसका ओनरशिप टाइप स्टेटस पूछा जाता है, यानी कि आप जहाँ पर इस समय रहते हो वो मकान आपका अपना है या फिर आप रेंट पे रहते हो। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे जिसमें लिख रखा है आप इंडियन सिटीजन है, आप यस पे क्लिक कर लीजिएगा। दूसरे वाले में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप बैंक के कोई कर्मचारी हो या फिर मान लीजिए किसी अच्छे पोस्ट पे हो क्या, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है, लैंडमार्क डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, ऑफिस की कोई ईमेल आईडी है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, कोई फोन नंबर होगा आप उसको यहाँ पे डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा था भाई जो आपका क्रेडिट कार्ड है ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये क्रेडिट कार्ड आपको डिलीवर कहाँ पे किया जाएगा, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे या फिर आपके ऑफिस के एड्रेस पे। तो फिलहाल अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपको ये बताना है जो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं, जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी हर
हर महीने की, वो आपके ऑफिस की ईमेल आईडी भेजा जाए या फिर आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे। फिलहाल आपको पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका कार्ड यहाँ पे दिखा दी जाएगा, इसकी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे, अपने आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर कर देंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका यहाँ पे कार्ड तो अप्रूव हो चुका है, अब आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। और जहाँ पर मैंने बताया है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, अगर आप एलिजिबल होते हैं आपको वहाँ पे और भी कई क्रेडिट कार्ड दिखाए जा सकते हैं, उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे। फिलहाल अपनी केवाईसी करने के दो तरीके हैं। अगर अभी आप रेडी हो तब अभी अभी कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है मेरे पास ओरिजिनल पेन कार्ड नहीं है, ब्लैंक पेपर पेन नहीं है, इंटरनेट ठीक नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे शेड्यूल कॉल पे क्लिक कर देंगे। आपको क्या होगा कि एसएमएस और ईमेल के अंदर एक लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपनी केवाईसी आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल अगर अभी आप केवाईसी करने वाले तो सिंपल से आपको कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, लेकिन ध्यान रखिए ओरिजिनल पेन कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन देनी है। अलाउ पे क्लिक कर देंगे, फिर दोबारा से अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे, आपके पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करेंगे और आपसे आपकी जानकारी लेंगे। अगर आपका कोई सवाल बनता है आप उनसे पूछ भी सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको थैंक यू का एक मैसेज दिखाई दिया जाएगा और आपकी केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाती है। इसके जस्ट बाद मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है भाई 24 घंटा 48 घंटा हो चुका है, मुझे मेरे कार्ड का स्टेटस नहीं पता चल पाया, जबकि होता क्या है थोड़ी समय के बाद ही आपके पास एसएमएस आ जाता है जिसमें क्लियर कर दिया आपका कार्ड अप्रूव हुआ या डिक्लाइन हुआ है और आपका कार्ड डिस्पैच किया जा रहा है, सारा जानकारी मिल जाता है। फिर भी अगर आप इसको खुद से चेक करना चाहो तो यहाँ पे देखेंगे आपको ट्रैकिंग करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। दो तरह का ऑप्शन है जिसमें कि सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डाल देंगे, तब भी ट्रैक कर पाएंगे। या फिर आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर एसएमएस में दे दिया जाता है उस एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल करके ट्रैकिंग करके चेक कर सकते हैं कि आपके कार्ड का क्या स्टेटस है। और जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपका जनरेट हो जाता है। आईडीएफसी बैंक के जो ऑफिशियल एप्लीकेशन आता है उसमें जाकर डिटेल को डालते हुए लॉगिन कर लेंगे और अपने वर्चुअल कार्ड को मैनेज कर पाएंगे। और 5 से 7 दिन का आप वेट करेंगे तो आपके घर पे फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी बन करके आ जाता है। सो इस वीडियो में मैंने ये बताया कि घर बैठे हुए आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मिलेनिया क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है बहुत अच्छी बात है। बाय द वे अगर आपने जिंदगी में कभी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, जीरो सिविल है, उस कंडीशन में क्या पता आपको यहाँ पर एफडी वाला क्रेडिट कार्ड सजेस्ट किया जाए, तो एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले करके अपना सिविल इंप्रूव कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में चल करके इस तरीके का आपको दोबारा प्रॉब्लम झेलने की जरूरत ना पड़े।